अध्याय 2 के 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा को शाश्वत बताते हैं, नित्य बताते हैं। कहते हैं कि न जायते मृते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए, इसका अर्थ है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जा सकता। देखिए, अजन्मा, ये जन्म जो है वो शरीर का प्रारंभ है, हम ये मान करके चलते हैं, और जो मृत्यु है वो शरीर का अंत होता है। परंतु क्या शरीर के जन्म और शरीर के अंत के साथ आत्मा का अंत या आत्मा का प्रारंभ होता है? ऐसा नहीं होता है। इस बात को आप स्वयं से अनुभव कर सकते हैं। देखिए, इस शरीर की बात छोड़ दीजिए, जरा सोच करके देखिए। जब आप बाल्याकाल था, बाल्यावस्था में आप जब स्वयं से बात करते थे, कुछ सोचते थे, क्या आज भी उस सोच और उस अस्तित्व में आयु का प्रभाव पड़ा है? शरीर की बात छोड़ दीजिए, आपको शरीर की वृद्धावस्था, शरीर की बढ़ती हुई आयु से ऐसा लगने लगता है कि अब यह कार्य मुझसे नहीं हो सकता। जैसे बचपन में छोटे बच्चे खेलते हैं, दौड़ते घूमते रहते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ये सब क्रियाकलाप बंद होने लगते हैं। शरीर की जो अवस्था है वो इस बात की अनुमति नहीं देती कि आप इस प्रकार दौड़े भागे सब कुछ। परंतु क्या आप दौड़ना भागना नहीं चाहते? आप सोचिए, कब किसको ये लगता है कि अब वो जी भर जी चुका? शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, व्यक्ति को यह लगने लगता है कि अब हमारे जीवन का अंत हो जाना चाहिए क्योंकि शरीर कार्य नहीं कर रहा है। परंतु आत्मा, आत्मा के उद्देश्य क्या कभी समाप्त हो पाते हैं? क्या कभी इच्छाएं आनी बंद हो जाती हैं? कभी ऐसा नहीं होता। यानी कि जो आपका अंतर चित्त है, जो चेतना है, जो आत्मा है, उस पर आयु का प्रभाव नहीं पड़ रहा। शरीर की आयु बढ़ रही है, शरीर की अवस्थाएं विषम होती जा रही हैं, जिस कारण आप स्वयं को ये समझा करके रखते हैं कि अब हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। परंतु मन तो लगता है और हमेशा अपनी कांति देखने का मन करता रहता है। आप दर्पण के सम्मुख खड़े हुए, जब बाल्याकाल में थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है तो दर्पण देख करके हम ये अपने स्वरूप के बारे में निश्चित करते हैं कि हाँ, अभी जब हम और बड़े होंगे तो हम और अच्छे लगेंगे। और फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है व्यक्ति, आदमी स्वयं को देख करके ये संतुष्टि करता है कि अरे अभी हम ठीक लग रहे हैं, अभी हम ठीक लग रहे हैं, अभी हम अच्छे लग रहे हैं। परंतु आत्मा से पूछिए, आत्मा की दृष्टि में आत्मा सर्वोत्तम है। वो स्वयं को कभी भी किसी से यदि पूछा जाए कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, तो स्वयं का ही नाम ले, क्योंकि आप अपनी आत्मा के स्वरूप को प्रेम करते हैं। उसके द्वारा जिए गए संपूर्ण पलों को आप सर्वोत्तम मानते हैं।
तो आत्मा पर आयु का प्रभाव नहीं पड़ रहा। आत्मा अजन्मा है, उसने आपके जन्म के साथ जन्म नहीं लिया। वो सूक्ष्मतम स्वरूप, वो आत्मा सदैव से था। कुछ समय के लिए वो इस परिचय में, इस शरीर में आपके साथ है। जब इस परिचय का, इस शरीर का समय समाप्त हो जाएगा, वो इसे छोड़कर पुनः परमात्मा की ओर चलेगा। यदि ज्ञान और पुण्य इतने हो गए कि परमात्मा से मिलन का उसका समय आ गया, तो जाकर के परमात्मा में सम्मिलित हो जाएगा। अन्यथा पुनः किसी शरीर को ढूंढेगा, पुनः प्रयास करेगा पुण्य कर्म करने का, अच्छे संस्कार प्राप्त करने का, जिससे वो ईश्वर से मिलन के लायक हो पाए। तो ये आत्मा जो है, ये निरंतर परमात्मा से मिलने के लिए प्रयासरत रहता है। इसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। ये बस निश्चित समय के लिए निश्चित परिचय प्राप्त करता है। अजन्मा है। एक शब्द कहा गया है शाश्वत। देखिए, शाश्वत का मतलब है जो सदैव विद्यमान रहे, किसी ना किसी स्वरूप में, किसी ना किसी स्वरूप में। शाश्वत का अर्थ ये नहीं है कि यदि आज आपका जो परिचय है, इसी परिचय के स्वरूप में आप सदैव विद्यमान रहे। शाश्वत का मतलब ये कि जो आपके अंदर की आत्मा है, वो अब तक इतने परिचय प्राप्त कर चुकी है कि अब वो परिचय की मोहताज नहीं है। वो बिना परिचय के सदैव से इस धरा में, इस सृष्टि में विद्यमान है और निरंतर परमात्मा की ओर जाने का प्रयास कर रही है। देखिए, शाश्वत ज्ञान की भूख है उसके अंदर। शाश्वत जो प्रेरणा है उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की, वो उसे भी शाश्वत बना रहा है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है। जब आप सोकर उठते हैं तब भी आपको ज्ञान रहता है कि आप इतनी देर के लिए सो रहे हैं। आपकी चेतना, आपका अवचेतन मन उस समय जागृत रहता है और वो भी आत्मा को ये आभास दिलाता रहता है कि अभी आप सोकर उठे हैं। इस परिचय के, यदि आपसे पूछा जाए कि आज से 10 साल पहले याद कीजिए ऐसी ऐसी घटना, तो आप इस शरीर के साथ आज के 10 साल पहले नहीं जा सकते, परंतु आपकी आत्मा, आपकी चेतना 10 साल पहले की बात आपको याद दिलाती। तो 10 साल पहले के समय में भी आप इसी चेतना के साथ उपस्थित थे, नित्य थे। उस समय भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये नित्य शब्द का अर्थ है, जो हमेशा इस धरा में विद्यमान रहता है। एक शब्द और है कि पुरातन है। देखिए, पुरातन का मतलब है शरीर जैसे जैसे पुराना होता जाता है, उसकी कांति मलिन होती जाती है, क्षय होता जाता है। परंतु आत्मा पुरातन होने के साथ साथ ज्ञान वृद्धि के कारण धीरे 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 उसका अस्तित्व ओजस्वी होता जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपकी आत्मा पुरातन है, शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के समाप्त होने के बावजूद भी इसका कोई भी अंत नहीं होता है। ये पुनः दूसरे परिचय के लिए आगे बढ़ जाती है। इसका कार्य निरंतर ज्ञान प्राप्त करना है और ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ठीक है।